कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी दोनों किडनियां पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी हों। डॉक्टर स्पष्ट शब्दों में कह चुके हों कि जीवन अब सीमित समय का अतिथि है। शरीर प्रतिदिन पीड़ा में हो, मशीनों के सहारे जीवन चल रहा हो, और फिर भी वही व्यक्ति हर सुबह मुस्कान के साथ उठता हो, ईश्वर का नाम लेता हो और अपने शब्दों से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के हृदय में आशा का दीप जला देता हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवन सत्य है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष के जीवन की कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि आस्था, समर्पण, त्याग और अडिग विश्वास का साक्षात उदाहरण है। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक साधारण, संस्कारों से परिपूर्ण भारतीय परिवार में हुआ। उनका पालन पोषण सामान्य परिवेश में हुआ, किंतु उनके स्वभाव में प्रारंभ से ही कुछ असामान्य था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद, शोर और बाहरी आकर्षणों में आनंद खोजते थे, वहीं ये बालक मौन, एकांत और भजन में गहरा सुख अनुभव करता था। उन्हें अकेले बैठकर ईश्वर का स्मरण करना, मंदिरों में समय बिताना और धार्मिक कथाएं सुनना अत्यंत प्रिय था। परिवारजन ये तो समझते थे कि ये बालक सामान्य नहीं है, पर वे ये नहीं जानते थे कि यही बालक आगे चलकर अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा देने वाला संत बनेगा। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे संसार के प्रति उनकी आसक्ति क्षीण होती चली गई। धन, मान, सम्मान, सुविधा और सांसारिक सुख उन्हें भीतर से आकर्षित नहीं कर पाए। उनके मन में वैराग्य गहराता गया और अंततः वो क्षण आया जब उन्होंने अत्यंत शांति, मर्यादा और दृढ़ निश्चय के साथ गृह त्याग कर दिया। इस त्याग में न कोई क्रोध था, न किसी से शिकायत और न ही कोई अपेक्षा। ये पलायन नहीं था, ये ईश्वर की ओर किया गया पूर्ण समर्पण था। उन्होंने संसार को छोड़ा नहीं, बल्कि संसार से ऊपर उठकर ईश्वर को अपना एकमात्र सहारा बना लिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने किसी एक स्थान को अपना ठिकाना नहीं बनाया। वे विभिन्न तीर्थ स्थलों, साधु संतों के आश्रमों और एकांत स्थानों में भटकते रहे। कभी किसी मंदिर के प्रांगण में, कभी किसी वृक्ष के नीचे, तो कभी किसी आश्रम की कुटिया में उन्होंने अपने दिन और रात बिताए। ये भटकाव नहीं था, ये आत्मा की खोज की यात्रा थी। अंततः वो क्षण आया जब वे वृंदावन पहुंचे। वृंदावन, जहां कण कण में भक्ति है, हवा में नाम स्मरण है और मिट्टी में राधा कृष्ण की अनुभूति है। यहीं उन्होंने राधा रानी को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। राधा नाम का जाप उनकी श्वास प्रश्वास बन गया। सेवा ही जीवन का उद्देश्य बन गई। दिन रात भजन, स्मरण और साधना उनके जीवन का स्वभाव बन गई। लगातार कठोर साधना, अनियमित दिनचर्या और शरीर की उपेक्षा का प्रभाव अंततः शरीर पर पड़ना स्वाभाविक था। धीरे धीरे असहनीय पीड़ा प्रारंभ हुई। प्रारंभ में उन्होंने इसे भी प्रभु की इच्छा मानकर सहन किया, पर जब स्थिति गंभीर हुई तो चिकित्सकीय जांच करानी पड़ी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए। दोनों किडनियां पूरी तरह निष्क्रिय हो। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा, जीवन बचाने के लिए डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट अनिवार्य है। महाराज जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा, ये शरीर ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित है और वे इसमें किसी अन्य का अंग स्वीकार नहीं कर सकते। ये हठ नहीं था, ये अज्ञान नहीं था, ये पूर्ण समर्पण। डायलिसिस प्रारंभ हुआ और आज भी निरंतर चल रहा है। सप्ताह में कई बार घंटों मशीन से जुड़े रहने के बावजूद उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई। रात्रि जागरण, नाम स्मरण, परिक्रमा और सत्संग आज भी उनके जीवन का अभिन्न अंग है। शरीर कमजोर है पर मन अडिग है। आज प्रेमानंद जी महाराज केवल एक संत नहीं हैं, वे लाखों लोगों के लिए आशा, धैर्य और विश्वास का जीवंत स्रोत हैं। उनका जीवन सिखाता है, जब समर्पण पूर्ण हो तो बीमारी भी साधना बन जाती है और पीड़ा भी कृपा का रूप ले लेती है। शरीर नश्वर है पर आस्था अमर है, और जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो कोई भी पीड़ा मनुष्य को पराजित नहीं कर सकती।